बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरानी फौज की जुल्फ़िकार मशक़ें ख़त्म, अहदाफ मुकम्मल कर लिया गया। बहरी और फ़ज़ाई परेड के साथ ही ईरानी फ़ौज की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें खित्ते की सलामती के ठोस पैगाम के साथ ख़त्म हो गई। परेड ऑफ अथॉरिटी के मौका पर ईरानी फ़ौज के सरबरा मेजर जनरल सईद अब्दुर्रहीम मसूरी और मुसल्लह अफवाज के कोऑर्डिनेटर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी के अलावा फ़ज़ाइया, बहरिया और एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर भी मौजूद थे। मगरबी ममालिक यूक्रेन की तवील मुद्दती मदद के लिए तैयार हैं। नेटो चीफ का अहम बयान सामने आ गया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि मगरबी ममालिक को यूक्रेन को तवील मुद्दती मदद फराहम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रूस की जानिब से नरमी के कोई आसार नजर नहीं आते। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना था कि फौजी मदद यूक्रेन की एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर बका को यकीनी बनाएगी और रूस को बैठकर जंग के खात्मे के लिए बातचीत करने पर मजबूर करेगी। क्रोएशिया ने यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अपना लिया। क्रोएशिया ने भी यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करेंसी यूरो को अपना लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 31 बरस कबल यूगोस्लाविया की तकसीम के नतीजे में एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आने वाले इस मुल्क के लिए इस पेशरफ्त को एक तारीखी इकदाम के तौर पर याद रखा जाएगा। माहरीन का कहना है कि यूरो को अपनाने से क्रोएशिया को बहुत सारे इक्तसादी फ़ायदे हासिल होंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के 19 दीगर ममालिक और यूरोपीय सेंट्रल बैंक इसी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। मोदी सरकार ने हजारों मुसलमानों को बेघर करने की तैयारियां शुरू कर लीं। भारत में मोदी सरकार मुसलमानों पर जमीन तंग करने से बाज न आई और मजीद 4,500 मुसलमानों के घर मुसमार करने की तैयारियां शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक भारत में इंतहा पसंदी एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई। मोदी हुकूमत ने हजारों मुसलमानों को बेघर करने का मंसूबा मुतारफ करवा दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत उत्तराखंड के शहर नैनीताल में मुसलमानों के 4,500 घरों को रेलवे लाइन मंसूबे के नाम पर गिराया जाएगा। दुबई में शराब पर आए 30% टैक्स खत्म कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई हुकूमत का ये इकदाम पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में दुबई को गैर मुल्कियों के लिए मजीद पुरकशिश बनाने की कोशिश समझा जा रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में शराब पीने का लाइसेंस भी मुफ्त कर दिया गया है। इससे कबल शराब के खरीदार 30% टैक्स अदा करते थे। शराब पीने का लाइसेंस 270 दिरहम सालाना यानी 16,000 पाकिस्तानी रुपए में मिला करता था। लाइसेंस की हर साल तजदीद भी कराना होती थी। 21 साल या इससे जायद उम्र के अफराद को लाइसेंस फराहम किया जाता है। शराब पीने के लिए लाइसेंस हुकूमत जारी करती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम आदमी को सस्ती चीज़ों की फराहमी ख़त्म। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की हर शहरी को यकसा फराहमी ख़त्म कर दी गई और अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे के नज़रसानी शुदा निरख का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके तहत आम अफराद के लिए घी, आटा, चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मुतनाज़िया ट्वीट केस में आज़म स्वाति की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने मुतनाज़िया ट्वीट केस में आज़म स्वाति की जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया, जिसमें पीटीआई रहनुमा आज़म स्वाति के 2 लाख रुपए के मचलकों के इवज़ दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। कबल असीं अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद मुतनाज़िया ट्वीट केस में दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी का फैसला महफूज कर लिया था।
सऊदी अरब में पहली बार खवातीन ड्राइवर्स हरमैन एक्सप्रेस चलाने लगी। सऊदी वजारत रेलवे सार ने खवातीन ट्रेन ड्राइवर की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुल्क की तारीख में खवातीन की जानिब से दुनिया की तेज़ रफ्तार ट्रेनों में शामिल हरमैन एक्सप्रेस चलाने का यह पहला मौका है। वाज़ेह है कि अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 24 सऊदी खवातीन ने हरमैन एक्सप्रेस चलाने की तरबियत मुकम्मल की है। खवातीन ट्रेन ड्राइवर्स ने मशरक़ वस्ता की तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने को एजाज़ और बड़ी जिम्मेदारी करार दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी ने एक बार फिर मुल्क को माशी बहरान से निकालने और अज़म के साथ ही इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मुख्तलिफ फैसलों की मंजूरी भी दे दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 40वां इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस के सुमोटो एक्शन के बाद अब इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के कत्ल पर अज खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद अदालत ने अज खुद नोटिस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा, जो कि दिन 1 बजे होगी। यूक्रेन ने एक मिसाइल हमले में 400 रूसी फौजियों को मारने का दावा कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मेको का शहर में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, जहां बड़ी तादाद में रूसी फौजी मौजूद थे। दूसरी जानिब रूस की तरफ से मिसाइल हमले की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इसके नतीजे में मुतअद्दिद फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। रूसी हुकाम का कहना है कि जंगज़दा इलाके में यूक्रेन की तरफ से साल नौ के आगाज पर मिसाइल हमले किए गए, जिसके नतीजे में एक तालीमी अदारे की इमारत बुरी तरह मुतासर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद के हक में पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुस्लिम ममालिक ने वोट डाला। फ़लस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 53 ममालिक वोटिंग से गैर हाजिर रहे। इसराइल, अमरीका, इंग्लैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट डाला। भारत, फ्रांस, जापान वोटिंग में हिस्सा न लेने वाले ममालिक में शामिल थे। करारदाद में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर आलमी अदालत इंसाफ से राय मांगी गई थी। भारत में बेरोजगारी की शरह 16 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के आदाद व शुमार के मुताबिक दिसंबर में भारत में बेरोजगारी की शरह 16 माह की बुलंदतरीन सतह पर 8.30% पर पहुंच गई, जो गुज़िश्ता महीने में 8.0% थी। भारत में बेरोजगार अफराद की बढ़ती हुई शरह ने भारतीयों को तशवीश में मुब्तला कर दिया, जबकि आदाद व शुमार बताते हैं कि दिसंबर में शहरी सतह पर बेरोजगारी की शरह बढ़कर 10.09% हो गई। IMF ने 2023 में खतरे की घंटी बजा दी। IMF ने साल 2023 में आलमी मैशियत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। IMF के मुताबिक साल 2023 में दुनिया का 1/3 हिस्सा माशी तौर पर मुतासर होगा। MD IMF क्रिस्टीनिया जॉर्जिया ने कहा है कि माशी एतबार से रवां साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होगा। रवां साल के दौरान अमेरिका, यूरोप और चीन माशी एतबार से सुस्त रवि का शिकार रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूक्रेन जंग और बढ़ती हुई कीमतों समेत चीन में कोरोना वबा के असरात भी आलमी मैशियत पर मुरतब होंगे। ऑस्ट्रेलिया में 2 हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में टकरा गए, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टर्स के आपस में टकराने का वाक़या ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन के इलाके गोल्ड कोस्ट में पेश आया। इस हादसे की ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकराने के बाद सीवर्ड रिजॉर्ट से दूर रेत पर गिरकर तबाह हो गए। हुकाम का कहना है कि हंगामी बुनियाद पर जाए हादसा तक रसाई मुश्किल थी। हुकाम ने मजीद बताया कि इन दोनों हेलीकॉप्टर्स पर 13 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 हलाक हो गए हैं, जबकि 3 जख्मी और 6 अफराद को मामूली चोटें आई हैं।
मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नान और रोटी की कीमतों में इजाफा हो गया। नॉन बाई वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नई रेट लिस्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सादा नान 25 रुपये और रोटी 20 रुपये की हो गई। सोने की कीमत में 3,300 रुपये का बड़ा इजाफा। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में 3,300 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 1,87,200 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के तख्ते लाहौर को धचका। PTI और काफ लीग की इत्तेहादी एक MPA ने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने से इनकार कर दिया। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन की रुकने पंजाब असम्बली ज़हरा नकवी ने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना देने का बोल दिया है। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट ना देने का फैसला पार्टी क़यादत की हदायत की रोशनी में किया गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।